बार फिर से आप सभी का एबीसी सुनील सर में स्वागत है। हम लोग अपने वीडियो को कंटिन्यू करने जा रहे हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछले वीडियो में परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पढ़े हुए थे, उस कॉन्सेप्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि एक कॉन्सेप्ट है कि एक फॉर्मूला था परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कि एनपीआर का फॉर्मूला फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है। इस कॉन्सेप्ट को ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जब एन वस्तुएं दी गई हों, एन वस्तु दी गई हों जिसमें से आर को लेकर सजाना है, we have to arrange the R object out of N object। R ऑब्जेक्ट को सजाना है जहां N ऑब्जेक्ट दी गई है और यहां एंड कहता है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी कि पुनरावृत्ति संभव नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। कैसे सजाएंगे? इस फॉर्मूला को हम लोग बहुत ही आसानी से प्रूफ जो है करेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है? तो हमारे पास एन ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट है ना। कितना सजाना है? आर ऑब्जेक्ट को। तो हम यहां एक बॉक्स बना लेंगे ऐसे आर। टोटल बॉक्स की संख्या क्या है? आर है। और यहां क्या है बाबू? पुनरावृत्ति संभव नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो इस बताइए इस बक्से को कितने तरीके से हम लोग भर सकते हैं? एन तरीके से भरेंगे। इस बक्से को कितने से तरीके से भरेंगे? n-1 तरीके से भरेंगे। इस बक्से को n-2 तरीके से भरेंगे। इस बक्से को n-3 तरीके से भरेंगे। तो इस बक्से को बताइए कितने तरीके से भरेंगे? n-r तरीके से भरेंगे। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ जो है क्या हो जाएगा? तो इसको हम npr लिखेंगे। npr इज इक्वल टू n-1 n-2 n-3 डॉट 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 n-r। ये हमारा जो है क्या होता है? n ऑब्जेक्ट दिए गए हों, r ऑब्जेक्ट को क्या करने का? सजाने का तरीका है, अरेंजमेंट का तरीका है, तब जब इसका रिपीटेशन अलाउ नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, लेकिन हम लोग को फॉर्मूला को दिखाना है कि एनपीआर का एक फॉर्मूला जो होता है फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर, इसको देखना है कैसे इसको आगे हम लोग बढ़ाते हैं, देखा जाए कैसे आगे बढ़ता है। यानी कि हमारा जो फॉर्मूला था एनपीआर इज इक्वल टू n-1 n-2 डॉट 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 n-r है। इसको अगर हम और बढ़ा दें कि n-r-1 n-r-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसके बटा में अपने ओर से मैं लिख देता हूं कि n माइनस r n-r-1 n-r-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1, और जितना यहां लिखा हूं उतना ही नीचे हूं लिखा कट जाएगा। और देखा जाए कि n से लेकर 1 तक के मल्टीपल्स को क्या कहा जाता है? तो फैक्टोरियल n कहा जाता है। n-r से 1 तक के मल्टीपल को फैक्टोरियल n-r कहा जाता है। यानी कि npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल n-r। बोलिए बात समझ में आया है कि नहीं? इसको एक बार और मैं रिपीट करता हूं, देखेंगे। इस बक्से को भरना है, तो इस बक्से को भरने के तरीके क्या हो जाएंगे? तो इस बक्से को भरने का तरीका जो होगा, इसको हम कितने तरीके से भरेंगे? ये n तरीके से होगा, n-1 तरीके से होगा, n-2 तरीके से होगा, ये n- जो है 3 तरीके से होगा। उसी तरह डॉट 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 डॉट। ये बताइए कि 8वां तरीका है, इसको कितने तरीके से भरेंगे? 8वां बॉक्स को
दूसरा बॉक्स है n-1 तरीके से, तीसरा बॉक्स n-2 तरीके से। उसी तरह आरवां बॉक्स जो होगा वह कितने तरीके से होगा, तो n-r+1 तरीके से होगा, सॉरी। तो n-1, n-2, n-3 डॉट n-r+1 तरीका, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हम लोग आगे जो है बढ़ते हैं, देखेंगे तो n-r यहाँ होगा n-r+1 तरीका, इससे एक कम n-r यहाँ तो होगा ही, इतना अपने मन से हम लिखे और इसी के बदले में नीचे भी n-r से लेकर 1 तक यहाँ लिखे। यहाँ से एक कट जाएगा तो फिर पहले वाला आ जाएगा। लेकिन हम जानते हैं जो है फैक्टोरियल में कि 1 से लेकर n तक के जो है गुणक को, 1 से लेकर n तक के जो है मल्टीपल्स होते हैं उसके गुणक को हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टोरियल n लिखते हैं। और 1 से लेकर n-r तक के जो है मल्टीपल्स को फैक्टोरियल n-r लिखते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। कब, जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, जब पुनरावृत्ति संभव न हो, तब जाके हम लोग क्या है करते कि ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको आगे देखेंगे कि जब पुनरावृत्ति क्या है, संभव है, तब क्या होगा। जब पुनरावृत्ति संभव है, जब पुनरावृत्ति संभव है, जब पुनरावृत्ति संभव है, when रिपीटेशन इज अलाउ, जब रिपीटेशन अलाउ होगा तब क्या होगा। इसके लिए देखेंगे कि इस बक्से को कितने तरीके से हम लोग भरेंगे। देखिएगा यहाँ इस बक्से को कितने जो है वे से भरेंगे, n वे से। इस बक्से को भी n वे से भरेंगे, इस बक्से को भी n वे से भरेंगे, उसी तरह इस बक्से को भी n वे से भरेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्मूला NPR = n डॉट कहाँ तक होता है, r टाइम्स हो जाएगा। यानी कि फैक्टोरियल यहाँ NPR = n⁻r। ये आपका फॉर्मूला कब यूज होगा, जब क्या होगा, जब पुनरावृत्ति संभव हो। बोलिए, ये आपका परमुटेशन का 2 फॉर्मूला मैंने बता दिया, समझ गए होंगे। जब पुनरावृत्ति संभव हो, आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद एक पॉइंट है कॉम्बिनेशन का, आइए देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या कहता है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है देखेंगे। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में देख रहे हैं कि आपको क्या होता है कॉम्बिनेशन में। कॉम्बिनेशन होता है NCR, n वस्तुओं में R को लेकर चुनने का तरीका। और इसका फॉर्मूला होता है NCR = फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला हो जाता है। और ऐसे इस पर सवाल बनाना है तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे सवाल हम लोग बनाएंगे, देखेंगे। आइए जब सात वस्तुओं में 5 को चुनना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको 7CR लिख देंगे, 7C5। और फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 7 - 5। 7 का मतलब होता है 7, 6,
5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 4 3 2 1 और फैक्टोरियल 7 में से 5 जाएगा 2 होगा तो 2 × 1 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 तो 5 4 3 2 1 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 7 6 42 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कटेगा तो कितना हो जाएगा 21। यानी कि 7 वस्तुएं दी गई हों और 7 वस्तुओं में से किसी 5 को अगर हमको क्या करना हो, चुनना हो, तो चुनने का तरीका 7C5 होगा और इसका फॉर्मूला कितना हो गया 7C5, यानी कि 7 वस्तुओं में से 5 वस्तुओं को चुनने का तरीका क्या हो गया 21 हो गया, है ना। सेलेक्टिंग ऑफ, अगर इसको इंग्लिश में बोला जाए तो देखेंगे इंग्लिश में क्या हो सकता है, इसको क्या लिखेंगे कि सेलेक्टिंग ऑफ 5 ऑब्जेक्ट, है ना, आउट ऑफ 7, यानी कि 7 में से 5 वस्तुओं को चुनने का तरीका जो होगा ये आपका क्या हो जाएगा 7C5। अब देखेंगे बाबू, एक सवाल है 52 पत्तों के गड्डी से, है ना, 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्तों को चुनने का तरीका। 52 ताश की गड्डी दी गई है और इसमें से क्या करना है, जो है 2 पत्तों को चुनने का तरीका हमको क्या करना है बाबू, निकालना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे 52C2। बोलिए, कोई डाउट है। 52C2, 52 पत्ता दी गया है, 52 कार्ड्स दिए गए हैं और 52 कार्ड से किसी 2 पत्तों को क्या करना है, चुनना है। तो किसी 2 पत्तों को अगर हमको सेलेक्ट करना है तो आप भली भांति जानते हैं कि 52C2 लिखेंगे और एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़े NCR = फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। तो 52C2 के लिए लिखेंगे फैक्टोरियल 52 बटा फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 52 - 2, ठीक है ना। 52 पत्ता, तो 52 गो का अर्थ होता है, देखेंगे 52 गुणे 51 गुणे 50 गुणे, है ना, इसको और भी डॉट 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 कहाँ तक 3 2 1, जितना फैक्टोरियल होगा उतने फैक्टोरियल का मतलब है वहां से लेकर 1 तक का गुणा। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1। अब बाबू फैक्टोरियल 50 होगा तो फैक्टोरियल 50 का मतलब 50 गुणे 49 गुणे डॉट 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 कहाँ तक 3 2 1 तक। देखिए 50 से पूरा है कट जाएगा, ठीक है ना। हाई से कितना कट जाएगा, है कितना हो जाएगा 26 दूनी 52, तो 26 गुणे 51। अब गुना कर लीजिए 26 51 गुणे 26, 6 1 में 6, 5 6 30, 2 1 में 2, सॉरी 6 1 में 6, 5 6 30, 2 1 में 2, 5 दूनी 10, 6 2 3 1, यानी कि 13 से 26 तरीके हो जाएंगे। 52 पत्तों की गड्डी से 2 पत्ता को सेलेक्ट करना हो तो 13 से 26 तरीका हो सकता है बाबू, जिसको सेलेक्ट करना है। बोलिए, कोई दिक्कत है। अगला पॉइंट हम लोग देख ले लेते हैं कि अगर ऐसे से बहुत सारे सवाल हैं, ऐसे सारे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, देखा जाए। हमको दिया हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला से 5 अक्षर को चुनने का तरीका निकालना हो तो अंग्रेजी वर्णमाला दिया है। कौन होता है अंग्रेजी वर्णमाला, पता है? अंग्रेजी वर्णमाला 26 गो होता है, ठीक है बाबू। तो 26 गो वर्णमाला है, तो 26 गो वर्णमाला में से क्या करना है, अल्फाबेट्स, इंग्लिश अल्फाबेट, देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, और उसमें से 5 गो अक्षर को सेलेक्ट करना है, तो 26C5 हो जाएगा, है ना। तो फैक्टोरियल हो जाएगा कितना 26 बटा फैक्टोरियल 5
इंटू फैक्टोरियल 26 माइनस 5। तो क्या हो जाएगा बताइए, फैक्टोरियल 26 बटा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 21। इसको क्या लिखेंगे, 26 गुणे 25 गुणे 24 गुणे 23 गुणे 22 गुणे फैक्टोरियल 21, सॉरी 23 22 गुणे फैक्टोरियल 21। यहाँ तक। अब 5 का मतलब 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, हाई फैक्टोरियल 21 को यहीं रहने देंगे। 21 क्या जगह है, कट जाएगा। और हाई देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, 5 से कटिए, 5 पचे 25 है ना। अब 3 दूनी 6 से 6 चौका 24। तो कितना बच रहा है बाबू, 26 गुणे 5 चौका 20 गुणे 23 गुणे 22। अब इसको गुना कर लेंगे, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये सब चीजें हैं जो बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर का यूज आने वाले समयों में इसका जो है प्रोबेबिलिटी में भी होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी 11 के स्टूडेंट हैं इसको ध्यान से सीख लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट अगर सीख गए होंगे तो मुझे लगता है कि एनसीईआरटी के सारे सवाल आपसे बन जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी या कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, हालांकि एनसीईआरटी के सवालों को हम लोग बनाएंगे। हालांकि बहुत भारी नहीं है, बहुत ही आसान है, देखना है। आगे देखते हैं अगले वीडियो में।